हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। आपकी कौन सी समस्या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज कर लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत निकट है, आपकी कौन सी समस्या पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये लो, पहला कार्ड नंबर 3 का आया है। ओके, नंबर 3 की एनर्जी डेफिनेटली गाइस आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। इस प्रॉब्लम के चलते, इस समस्या के चलते देखो लॉस कितना हुआ है और क्या कहा जा रहा है। कार्ड्स की मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा जा रहा है सेलिब्रेशन के बारे में, एक हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। यूँ कहा जा रहा है कि एक जश्न की तैयारी कर सकते हो, उम्मीद लगा कर बैठ सकते हो। नंबर 3 की एनर्जी हमें यही कहती है गाइस कि जिस मामले में लॉस नज़र आ रहा है, जिस मामले में नुकसान नज़र आ रहा है ना, सामने से दिख रहा है। यकीन मानो गाइस, ऐसा पलटेगा, ये सिचुएशन ऐसे पलटेगी, है ना, कि वही चीज़ सेलिब्रेशन में बदल जाएगी। यानी जहाँ पर आपको अपने पर बहुत भयंकर तरीके का अन्याय होते हुए नजर आ रहा है, वहां पर आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस हो जाएगा गाइस। यहाँ पर 3 की एनर्जी यही कहती है, आप खुद नोटिस करना। कुछ जो एंजल साइन हमें मिलते हैं ना, उनको समझने की कोशिश करो कि जब भी आपके मन में किसी मुद्दे को लेकर चिंता सताती है ना, तब आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखती है। 3 पक्षियों के रूप में, 3 फ्लावर के रूप में, या 3 कलर के रूप में, कैसे भी करके आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखती है। उसका मीनिंग यही है गाइस कि अब अभी इस सिचुएशन के प्रति आपका नजरिया इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप इस सिचुएशन को लेकर या इस मुद्दे को लेकर इतने बुरे लेवल पर नकारात्मक मत हो, मत सोचो ऐसा। अभी जिस तरीके की स्थिति आपसे मांग कर रही है चलने के लिए, आप बिल्कुल वैसा चलो। ना बहुत पास्ट का सोचना है, ना बहुत फ्यूचर का सोचना है, अभी के हाल में चलो। और यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है, भाग्य का और मालिक का साथ, कि इस सिचुएशन में आपको मालिक का साथ मिलेगा। इस सिचुएशन में आपके संघर्ष बड़े हैं, वो मालिक को पता है। इस सिचुएशन में आप मेहनत भी कर रहे हो, ये भी मालिक को पता है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी यही है गाइस कि संघर्ष बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति के कर्म में भी प्रबलता दे देता है। तो डेफिनेटली आगे चलकर ये सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि कर्म खाली जाएंगे नहीं। यहाँ पर पता चल रहा है लॉस, असफलता आपके प्रयासों की, चाहे ये कैरियर को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। स्पष्ट नजर आ रहा है कितनी असफलता, कितने लॉस झेले हैं आपने। और ये मुद्दा जो अभी जिस समस्या को लेकर आप रीडिंग देख रहे हो, क्या ही लॉस आपको हुआ है वो पता है, वो पता है। सिचुएशन को हाथ जोड़ो कि ये जैसे तैसे ये निकले, ये पूरी तरीके से पैटर्न खत्म हो जाए। और इस पैटर्न के खत्म होने के बारे में ही कहा जा रहा है गाइस। पूरी तरीके से ये पैटर्न खत्म होगा, चिंता मत करो। मालिक का साथ है। नंबर 3 की एनर्जी जो है ना, वो भाग्य और मालिक के साथ के बारे में इंगित करती है। जैसा एक बार पहले रीडिंग में कहा था कि हाथ में चेक करना गाइस, मंगल रेखा होगी। मंगल रेखा मीन्स यहाँ पर ना एक रेखा होती है ना, जिससे पता चलता है कि लाइफ की कैसी भी सिचुएशन क्यों ना, मतलब इसको क्या कहते हैं कि पास्ट की परिस्थितियों से कनेक्ट करके देखो कि पहले भी पास्ट में भी आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन घटित हुई होगी गाइस, जहां पर आपको लगा होगा कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन यकायक सपोर्ट आ जाता है, यकायक कोई परेशानी है वो खत्म हो जाती है, या ऐसा ही अपने आप कोई जस्टिस हो जाता है ना। हुआ है या नहीं हुआ है, तो बस यही कहा जा रहा है। नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है कि उस रिजल्ट को अपने दिमाग में रखो। एक इतिहास दोहराएगा गाइस, और वो इतिहास होगा जस्टिस का, वो होगा आपके साथ न्याय का गाइस। चिंता मत करो, 3 की एनर्जी दिख गई ना, तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हो। आप अपनी परेशानी की जो पोटली है ना, वो मालिक को सुपुर्द करके जी सकते हो आराम से, चैन की सांस ले सकते हो, आराम की नींद ले सकते हो गाइस। आपको स्ट्रेस नहीं करना है,
एक दिमाग में बात रखनी है। वो कहता है ना बाल हट वाली, कि मेरी लाइफ में जस्टिस ही आएगा, मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन ही आएगा और ये हैप्पीनेस आएगी गाइस, देखना। क्योंकि एक साथ कहता है ना कि आपको तसल्ली देने के लिए, आपको संभालने के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही है। जैसे ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ये मैं क्या कह रही हूँ इसे अच्छे से समझना, कि जब भी आप में नेगेटिव भाव आते हैं किसी एक मुद्दे विशेष को लेकर, है ना, कोई मुद्दा विशेष ऐसा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डर है आप में, ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा हो गया ना तो पता नहीं लाइफ किस मोड़ पर चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में। देखो, जब भी आपके दिमाग में इस प्रकार का ख्याल आता है किसी मुद्दे को लेकर, तब जैसा मैंने कहा नंबर 3 की एनर्जी किसी भी रूप में आपको दिखती है। इसके अलावा ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ये बहुतों दिखी होगी गाइस, और लगभग कह सकते हैं 3 साल 4 साल के आसपास इस परेशानी को लेकर हो गए होंगे, जहां पर टावर मूवमेंट से कम वाले हाल नहीं है, जहां पर अभी तक में बहुत सारे मेजर चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे आप में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव हो चुके हैं। ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है गाइस, ये समस्या ही कुछ ऐसी है, ये लाइफ को बदलने वाली समस्या है गाइस। ये कुछ चीजों को खत्म भी करेगी और कुछ चीजों की शुरुआत भी करेगी, ये लॉस भी देगी, ये सेलिब्रेशन भी देगी, ये मिक्स इमोशंस लेकर आई है, ये प्रॉब्लम को लेकर भी जाएगी और ये खुशी भी देगी गाइस। इसकी वजह से अन्याय बड़े हैं और इसी की वजह से न्याय किस प्रकार का होता है वो देखो। एक्चुअल में गाइस, अगर ये इस समस्या को आप गौर से नोटिस करो, आपकी लाइफ की जो भी है उस मैटर के आधार पर समझना प्लीज, कि अगर गहराई से नोटिस करो ना तो आप देखोगे कि अभी तक में, जैसे एक टाइम पीरियड आ रहा है 3 से 4 साल का, कि अभी तक में इस समस्या ने आप में जो चेंज करे हैं ना वो लगभग बड़े पॉजिटिव चेंज है गाइस। मैं मानती हूँ कि आप रोए बहुत हो, मैं मानती हूँ कि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, लॉस किस प्रकार का हुआ है वो भी जानती हूँ, लेकिन इससे आपके व्यवहार में स्टेबिलिटी आई है, यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर है कब्ज की एनर्जी जो इमोशंस के बारे में बात करती है। मैं एक एक चीज को क्लियर कर करके समझाऊं आपको, ताकि आपको ये तसल्ली ना लगे गाइस, आपको ये सांत्वना ना लगे। ये बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसी ही स्थिति चल रही है, और जो परिणाम कहा ना गाइस, कि मालिक कह रहे हैं एक भरोसे की डोर जो है ना वो पकड़े हुए रखो, वो कहीं पर भी आपको गिरने नहीं देगी। ये कहा जा रहा है कि आपका भाग्य, मालिक का साथ आपके लिए खुशी लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। किसी प्रकार का लॉस का सामना, नुकसान का सामना आपको कदापि कतई नहीं करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है गाइस, कहते हैं ना अच्छा बोलना चाहिए, लाइफ में अच्छा हो जाता है। अपने लिए भी यही बोलो, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, खुशी वाला, लॉस वाला तो है ही नहीं, मालिक ने तय ही नहीं करा है, आपके लिए लिखा ही नहीं है। तो फिर आप सोच सोच कर क्यों उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आपके लिखा हुआ ही नहीं है कि किसी प्रकार का नुकसान होगा, इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है ना मेरे शेर। परेशानी वाकई में नहीं है गाइस, यहां तक की रीडिंग में नहीं आया है, यहां तक में यही बात आई है, आपकी प्रॉब्लम के खत्म होने का 100% चांसेस है, संभावना है। इस प्रॉब्लम के चलते आपका काफ़ी सारे लोगों के साथ मनमुटाव हुआ है गाइस, काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे आपकी लाइफ में अभी की स्थिति में बन गए हैं जहाँ पर एक बुरा कहते हैं ना कि डिस्टेंस का क्रिएट हो जाना। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपकी तरफ से किसी मामले को लेकर, जैसा मैं ये समस्या के बारे में बात कर रही हूँ, कि स्टैंड जो लिया गया, अपने लिए स्टेप जो लिया गया ना, वो बड़ा साहस दिखाने वाला है गाइस। जहाँ पर कहते हैं ना कि किसी बंदे का सही होने के बावजूद भी कोई साथ नहीं दे रहा है, सब उनको गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी इंसान का लगातार अपने लिए पहली बार स्टैंड लेना का, फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार है ना कि किसी इंसान का जो पूरी तरीके से समर्पण और त्याग पर बिलीव करता है, और सभी ने उनका यही बिहेवियर देखा है, यही व्यक्तित्व देखा है। और जब कोई इंसान अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो दुनिया की नज़र में वो बहुत बुरा इंसान बन जाता है। उनसे बुरा इंसान कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए लड़ रहा है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है ना। तब वो इंसान सबसे बुरा हो जाता है। यही हाल आपके साथ अभी, कि आप लोगों की नज़र में ये महसूस करो कि आपसे बुरा कोई नहीं है, लोग आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
और यही तो समस्या है गाइस, इसका ही तो समाधान हो रहा है। जैसे ही मैंने कहा ना कि ये चीज़ ऐसी है गाइस कि थोड़ा लाइफ में संघर्ष बढ़ाती है, आपको साहस भी दिलाती है और आपको प्रयास करने पर भी विवश करते हैं असफलताओं के बावजूद भी, और आगे चलकर ये सफलता ही देती है गाइस। इसका रिजल्ट यही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। मतलब आपको कर्मयोगी बनाया जा रहा है। थको, उठो, फिर से कोशिश करो और जीत के दिखाओ। और आप जीत के दिखाओगे, क्योंकि आगे तो लॉस है ही नहीं गाइस, बकायदा नहीं है। अगर कुछ छूटेगा ना तो वही छूटेगा जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन ना कुछ मामलों में रिकवरी होगी गाइस, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बस जो परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को लेकर उभर कर आपके एक मिरर एनर्जी के रूप में आपके सामने आया ना, उनको नोटिस करो। अपने आप कहते हैं ना कि उस डोर से बन जाओगे जहां पर मालिक आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको मंजिल दिखाना चाहते हैं, जहां पर कोई डर ही नहीं है। आप चाहो ना तो गाइस सच में जो एंजल्स नंबर मिल रहे हैं ना, उनके सहारे सहारे आप खुद ही समझ जाओ कि लाइफ किस मोड़ पर चल रही है। भाई मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, है ना। इतने सारे सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में एक मंथन चल रहा है ना, उसका उसका रूप क्या है या उसको लेकर एक परिणाम क्या है, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। खुद के प्रति किसी प्रकार का गिल्ट नहीं रहेगा, है ना। और जो आपके बिहेवियर की वजह से, इमोशनल होने की वजह से जो लॉस हो गए हैं, तो उस पर आप बुरा मत मानो गाइस। एक्चुअल में ये समझो कि अभी अब जाकर ही सही, लेकिन आपको वो अपनी गलती कहाँ पर थी ना, उसका एहसास हो गया। बट एक साथ में एक ये भी चीज़ समझो गाइस कि कल को आगे चलकर आपने जो बिहेवियर किया है ना, उससे अभी आपको नुकसान हुआ है या अभी आपको थोड़ा बुरा फील हुआ, दिल टूटा है आपका, लेकिन आगे चलकर आपके दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कोशिशें नहीं करी है। ये रिश्ते नाते को लेकर बात थी गाइस, है ना। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, दुनिया समझती है कि वो बहुत कमज़ोर है। हकीकत में उनसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई होता नहीं, क्योंकि वो ऐसे दर्द को सहन कर लेते हैं जो ना प्रैक्टिकल लोग कर ही नहीं पाते, बस में ही नहीं होता उनके। चिंता मत करो मालिक के प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सोल हो तो ये देखो, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। परिवर्तन का दौर चल रहा है गाइस, और परिवर्तन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। चीजें कुछ भी घटित हो रही है ना, जैसा एक बात कहूँ, जैसे कभी किसी का भाग्य, जैसे 3 नंबर जो है ना, ये यही कहते हैं कि भाग्य का साथ बुरी परिस्थितियों में किसी बच्चे को मिलकर रहेगा, और उन्हीं के मुंह से ये शब्द भी उगलवाए जाएंगे कि मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया है, मुझे नुकसान नहीं होने दिया, मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं होने दिया, बुरी चीजें दिख रही थी लेकिन घटित नहीं हुई, है ना। अब ये क्या होगा, आपके कैरियर को सुरक्षित किया जाएगा गाइस, आपको मटेरियल और फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस जो है ना, ये दी जाएगी। यूनिवर्स का सपोर्ट आप बहुत एहसास करोगे गाइस, महसूस करोगे। और एक समय ऐसा आएगा गाइस जहाँ पर आप खुद कहोगे कि जो चीज़ें छूटी है, जो लोग छूटे हैं, जिन सिचुएशन से मेरा अगर डिस्टेंस क्रिएट हुआ, एक दूरी बनी है, वो मेरे भलाई के लिए थी, है ना। ऐसे चेंजेस आएंगे गाइस आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस आएंगे। अब जो समय चल रहा है ना, ये समय आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने के पर उतारू हो चुका है, आपको बदलने पर उतारू हो चुका है। आप किसी चीज पर, किसी बात पर ना ऐसे अटके हुए थे गाइस, जहाँ से आप हट नहीं पा रहे थे, और ये सिचुएशन ने आपकी लाइफ में खुशी लेकर आने के लिए सिचुएशन को क्रिएट किया है। मतलब एक सिचुएशन ने एक सिचुएशन को क्रिएट किया है, एक परेशानी को लेकर जा रही है, इसके लिए चीजें बन रही है गाइस, परिस्थितियां बन रही है। कभी कभी कुछ चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहते हैं ना, एक साथ किसी बच्चे के सामने अनफोल्ड नहीं किया जाता। ये समय जो होता है ना, पता है कि बच्चा किस प्रकार से समझेगा, तो धीरे 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 करके ना चीजें अनफोल्ड होती है और बच्चा स्वीकार करता जाता है। जैसे अभी तक की समय में आपने कुछ चीजों को तो एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ चीजें आपको भी समझ में आ गई है, ये चीज मेरे फायदे के लिए हुई है। उस टाइम मुझे बुरा लगा था जिस टाइम ये सिचुएशन उभर कर मेरे सामने आई थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के साथ ये मैसेज कनेक्ट होगा गाइस कि ये जो परिवर्तन हुआ ना, इससे आप अब सही समझ रहे हो, ऐसा आपके साथ हो रहा है गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें ना अपने लिए जो हित छुपा हो ना, वो नजर आएगा गाइस। यानी डेस्टिनी के द्वारा आपके लिए जो परिवर्तन किए गए, उनका आपके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना,
उन्हें आपके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना, सारे मामलों में बदलाव गाइस, आपके फिनेंशियल सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी आपको मिलनी, ये चीज़ आपके साथ होगी। आपके हक की कुछ चीज़ें आपको फिर से प्राप्त होने वाली है गाइस। ये समस्या का समाधान किस प्रकार से हो रहा है, ये क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, एक मासूम बच्चे को पता भी नहीं है। सडन होंगी कुछ चीज़ें, देखना ऐसे चीज़ें सडन ऐसे समय पर आपके लिए बनकर आएगी, आपको कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। रोता हुआ बच्चा किस प्रकार से मुस्कुराता है, वो मालिक देखना चाहते हैं। ये बच्चा किस प्रकार से मुस्कुराएगा। अभी हाल ऐसे ही है, मन में उदासी है, किसी को कुछ भी कहने की इच्छा नहीं होती, इतना ट्रस्ट है ही नहीं किसी पर। बहुत पास से कहता है ना कि किसी ने छल को भोगा है, भुगतान बड़े बड़े लेवल के, बड़े स्तर के किए हैं। तो अब थोड़ा सा ना एक डर है, जो बचा हुआ है ना उसको लेकर चिंता है। अब मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता, बट ये होगा ही नहीं। अब है चेंजेस का समय गाइस। अब है अगर लाइफ में कोई खुशी मिले ना तो स्टेबिलिटी के साथ मिले। अब जैसा मैं कह रही थी कि साइन किस किस प्रकार की मिल रहे हैं, नंबर 3 की एनर्जी बटरफ्लाई, फिश की एनर्जी का दिखना इन दिनों में, सपने में लॉयन की एनर्जी वो सामने से आता हुआ नजर आए आपको। ये है एक ऐसे समय में जहाँ विकट परिस्थितियां बनी हुई है ना, वहां पर फिनेंशियल ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आना या कुछ सोर्सेस आपको मिलना, ताकि उस सिचुएशन, वो इस गंभीर सिचुएशन में आपका ध्यान उस ओर जाए और आपकी लाइफ जो है ना एक दिशा को पकड़ लेगा, जहां आप अपनी मंजिल पर पहुंचो और ये आपकी मंजिल है। सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, रेस्पेक्ट अगर कोई इंसान डिजर्व करता है ना तो वो ऐसी सिचुएशन में नहीं रहता, भाग्य उनका वहां पर नहीं रखता जहां पर उन्हें डिसरेस्पेक्ट मिलती है। थोड़ा चेंज लेकर आया जाता है, शिफ्ट होता है ना, परिवर्तन होते हैं। और आपकी लाइफ में ये यूं कह लो गाइस कि 3-4 साल के दरमियान में महापरिवर्तन हुआ है। जो आज से 3-4 साल पहले आपकी लाइफ की स्थितियां थी उससे बिल्कुल पलट चुकी है, बिल्कुल हाल अलग ही हो चुके हैं गाइस। थोड़ा आप कह सकते हैं कि इतना मानसिक तौर पर खुद को स्ट्रॉन्ग अभी मान रहे हो, अभी किन्हीं चीज़ों का या कोई नया काम करने का खौफ या डर उतना नहीं है जितना आज से 3-4 साल पहले था। उल्टा ये कह सकते हैं कि सिचुएशन ने आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपकी कमज़ोरी को आपकी ताकत बना दिया, आपकी पेन को आपका पावर बना दिया। ये कितने बड़े परिवर्तन है गाइस, ये कमाल हो गया। ये उल्टा हुआ है आपके साथ, जहां परेशानी में कोई इंसान थक कर बैठ जाता है ना, वहां पर उल्टा आपकी एनर्जी जो है ना वो दुगुना चौगुना हो गई है गाइस। जो डर से परे हो गई है, जो अपने जोन से बाहर जाने के लिए ना उत्सुक रहती है। खौफ नहीं है, क्यों खौफ नहीं है, किसी प्रकार के लॉस का डर नहीं है। और जब ये स्थिति में कोई इंसान आ जाता है ना तो वो बेखौफ इंसान बन जाता है, जो किसी भी स्थिति से डरता ही नहीं है। तब कुछ चीजें गलत भी नहीं जाती गाइस, क्योंकि दबाव नहीं होता ना किसी प्रकार का, किसी प्रकार का डर नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म हो रहे हैं, तनाव खत्म हो रहे हैं गाइस। आपकी समस्या का समाधान होने के साथ ही साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट, आपके मानसिक तनाव जो है ना, चिंताएं खत्म हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान हटेगा आपका, है ना। अच्छी चीज़ों पर ध्यान जाएगा, अच्छे लोगों पर ध्यान जाएगा, फिर से आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन होने लगेगा। छोटे छोटे कहते हैं ना सेलिब्रेशन, तो आप इन्हीं दिनों में देखोगे गाइस। छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हुई भी नजर आएगी आपको। बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में छोटे छोटी हैप्पीनेस के लिए बहाने क्रिएट होंगे, क्योंकि आप वो इंसान हो जो वाकई में, आपका व्यक्तित्व यही है कि कोई थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर देना तो वो भी आपको दिल में बहुत अच्छा फील होता है। कोई हंसकर मुस्कुराकर प्रेम पूर्वक, है ना, रेस्पेक्ट से भी आपसे बात कर लेना तो आप धन्य महसूस करते हो कि बहुत अच्छा, मतलब रेस्पेक्ट किसी के लिए इतना मायने रखती है, प्यार लगाव इतना मायने रखता है। और वो कमी खली है, ये अभाव रहा है मालिक, भीड़ में होने के बाद में भी तनाव, वो 100% प्यार और लगाव नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जो कोई इंसान अपने में पता है मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे वो मिलना चाहिए था, बट वो मिलेगा, है ना, कहीं नहीं जाने वाला, मिलेगा। जो बच्चे डिजर्व करते हैं ना उनसे कोई खुशी छीनी नहीं जाती,
बस एक बार क्या होता है ना गाइस, कौन लोग हमारे लिए अच्छे हैं, कौन लोग हमारे लिए बुरे हैं, तो एक बार भोले बच्चों के लिए, नादान बच्चों के लिए ना मिरर की तरह चीज़ें सामने क्लियर करनी ज़रूरी होती है ना। मालिक हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। कोई इंसान हमारे लिए कितना भी कह देना कि ये इतना अच्छा है ना, हम मतलब हमेशा के लिए बिलीव नहीं कर सकते गाइस। या कर भी लेना तब भी हम, समय है गाइस, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ऊपर बैठी जो सुप्रीम पावर है ना, जो सर्वोच्च सत्ता है ना, वो कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकती गाइस। उन पर हम इतना ट्रस्ट रख सकते हैं कि वो हमारे लिए जो भी करेंगे ना, हमारे भले के लिए करेंगे। और एक अच्छी बात क्या है, विशेष बात क्या है, जिसके लिए आप मालिक को आज ही धन्यवाद कर सकते हो, आपकी लाइफ का वो बुरा पैटर्न गाइस, घूम घूम कर अलग अलग रूप लेकर आ रहा था ना, बहाने बनाकर, कभी पैसों का रूप लेकर, आर्थिक तंगी का रूप लेकर, कैरियर में प्रॉब्लम देकर, कभी रिश्तों में गड़बड़ी कर कर, मेंटल स्ट्रेस देने के लिए वो बहाने ढूंढ रही थी नेगेटिविटी ना। ये नेगेटिविटी का खात्मा आपकी लाइफ से हो रहा है, ये तो छूटी आपकी लाइफ से। आपको उस अंधेरे से बाहर खींच लिया गया है। आप चाहे आप मानो ना मानो, लेकिन एक बार दर्द होता है गाइस, है ना। कोई बुरी सिचुएशन से अगर किसी को निकाला जाता है, एक बार दर्द होता है, तकलीफ होती है। बट ये कार्ड कहता है कि वहां पर आपका साहस आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आ रहा है ना। मालिक देखते हैं गाइस, हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी दर्द का मालिक को एहसास नहीं है। अच्छे से एहसास है, हमें एहसास नहीं है कि हमें कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि तकलीफ भोग भोग करना कोई इंसान शून्य हो जाता है, शून्य की स्थिति में आ जाता है। और शून्य की स्थिति में इंसान को कुछ भी एहसास नहीं होता। क्या दर्द, क्या सुख, क्या इच्छाएं, सब शून्य की स्थिति पर होती है। मालिक है हमारे साथ, है ना। चिंता मत करना, न्यू बिगनिंग होकर रहेगी, देखना। अरे ये जो दिल में इतना दर्द है ना, सब दूर हो जाएगा। शांत और बिल्कुल मालिक पर बिलीव करना है, सब अच्छा होगा। हमारे लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन तो एक ही है, खुश रहने वाला। अब तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, देखना, कि सिक्का उछालते हैं ना कि भाई भाई इस और का है तब भी आपका, इस और का है तब भी आपका, है ना। यही होना चाहिए, भाग्य का साथ ऐसा ही मिलना चाहिए। ये देखो, आपको आपकी बेबसी से बाहर निकाला जा रहा है गाइस। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा लेकर बैठे हो, क्या करोगे इतनी बड़ी पोटली को अपने पास रखकर? मालिक को दे दो ना। और मालिक खुद लेना चाहते हैं कि मालिक को सौंप दो, आप निश्चिंत हो जाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा है ना, लाइफ को सरल तरीके से लेने की कोशिश करो गाइस। कहीं कहीं पर आपकी एनर्जी जो है ना, सच्ची बता रही हूँ, कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे किसी इंसान को लेकर या किसी स्थिति को लेकर, जहाँ पर इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर सिचुएशन क्या लग रही है कि जहाँ आपको लग रहा है ना बहुत बुरे स्तर पर, और 100% लग रहा है आपको ये चीज़ तो बिगड़ेगी, ये चीज़ तो खराब होगी, और उसमें किस प्रकार का सुधार देखने को मिलता है। अभी आपको उम्मीद नहीं है, अभी आपको सपना जैसा लग रहा है, अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है ये देखना, क्योंकि ये तो टर्न होगी सिचुएशन, ये तो टर्न होगी। कोई बहुत बड़ा कर्म आपका रिलीज होगा, किसी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रही, लेकिन आपके साथ इस सिचुएशन को जिसने क्रिएट करने की कोशिश की है ना, उनकी मंशा नोटिस कर ली गई है। क्योंकि एक चीज बैर भाव वाला भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आपकी तरफ से नहीं है, जो किसी और इंसान की तरफ से है। अगर वर्क प्लेस पर भी है ना, तो कोई जबरदस्ती का कहता है ना कि शत्रु बनने वाली बात, जबरदस्ती का कहता है ना कि एक बैर भाव रखने वाली बात, द्वेष भाव रखने वाली बात, जहाँ एक इंसान की तरफ से है ही नहीं, एक इंसान को पता ही नहीं, और दूसरा बैर भाव किए जा रहा है, बदले के भाव लिए जा रहा है, असहाय करने के लिए कोशिशें जारी है। बट आपको पता नहीं है ना, मालिक को पता है। तभी कहता है ना कि मालिक हमें उन लोगों से थोड़ा दूर कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए इंटेंशन क्या रखते हैं। मालिक उनकी बातों को सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पाते। पर हमें एक समय के बाद में ये एहसास होता है, अच्छा ये लोग हमारे लिए ये भाव रखते हैं, है ना जी। फिर हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन उस टाइम नहीं मानते।
क्राउन चक्र, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन आएगा ना तो मन गदगद होगा। वो कहते हैं ना गार्डन गार्डन मन हो जाना, बिल्कुल लाइफ को इतनी ही आसानी से आप लोगे गाइस। ये आप ही होंगे जो अभी आप इतना अपने आप को ना निर्बल समझ रहे हो ना, ये आप लॉयन वाली एनर्जी हो। मैं ऐसे ही आपको शेर नहीं कहती गाइस, सच में मेरा है आपके साथ ऐसा कि मुझे अच्छा लगता है आपको कहना, क्योंकि कार्ड्स बता देते हैं गाइस कि किसी सिचुएशन में ना किसी इंसान ने कितनी हिम्मत रखी है। नंबर 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा, मैं रीडिंग्स में देखती हूँ गाइस, नंबर 3 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर मूवमेंट के कार्ड, क्या चीज़ें, क्या परिस्थितियाँ हैं। और उस इंसान में किसी इंसान का चलते चलना, मतलब योद्धा हो, सच में योद्धा हो। ये कार्ड यही कहते हैं 3 की एनर्जी के साथ कि योद्धा हो, डटकर सामना कर रहे हो गाइस। और तब मैं आपको शेयर ना कहूँ ये तो गलत बात हो जाती है। और ये मैं क्या गाइस, ये समय निकलेगा ना, और जब आप पलट कर देखोगे ना, तब आईने के सामने खड़े होकर, ये वो बात नहीं है गाइस कि खुद के लिए बड़े बोल बोलना ना, आईने के सामने खड़े होकर खुद को शेयर कहोगे ही कहोगे, देखना कि वाकई में मैंने हिम्मत रखी, और आपके बारे में और लोग भी कहेंगे। और ये ऐसा, जैसे मैंने कहा ना, ये वो बात नहीं है कि बड़े बोल बोलना खुद के लिए, खुद की तारीफ खुद के मुंह से करना ना, ये वो एप्रिसिएशन है जो आप अपने आधार पर भी खुद के लिए डिजर्व करते हो। 7 चक्र कहता है यूनिवर्स के साथ आपका बहुत प्यारा संबंध बनना गाइस, संकेतों को समझना, सिचुएशन को समझना, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, उनकी योजनाओं पर बिलीव करना, है ना, ये चीज़ें आपके साथ। और यूनिवर्स ही आपको देखो किस प्रकार से मदद करते हैं, आपकी लाइफ में किस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं, स्ट्रैटेजी चलाते हैं। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म कर देंगे, वही गिनकर रख लो क्या क्या है, लिस्ट बना कर रख लो कि मालिक ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये समस्या है, चलो बेटा सारी समस्याएं खत्म, अब तो खुश हो जाएगी। और यही होगा एक 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 करके। सबसे पहले तो अभी की सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से जीना दुश्वार हुआ है, सबसे पहले उसका नंबर है खत्म होने के लिए। जो घूम घूम कर आ रही, यही सिचुएशन ऐसी है गाइस, यही सबसे बड़ी पीड़ा है, यही सबसे बड़ा कष्ट है कि जो घूम घूम कर आ रही है लाइफ को खराब करने के लिए, इसको पहले सबसे पहले समूल रूप से नष्ट किया जाएगा। ठीक है, ये मुझे कोई इंसान विशेष या कोई परिस्थिति लग रही है। ये लो नंबर 676, ओके, कुछ मेजर मुझे ये पक्का लग रहा था गाइस कि आपको 786 की एनर्जी लग रही है, दिखाई दे रही है, शो हो रही है, 369 नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाले मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे। किसी भी प्रकार के नंबर से आप घबराते हो ना, घबराओ मत, ये आपके बुरा करने के लिए नहीं शो हो रहे हैं। एक नंबर से आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो सकता है नंबर 13 ही है वो, है ना, जिससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर यही तो नंबर आपकी लाइफ में कलाकारी करने वाला है। अब एक बात कहो, हो सकता है एक समय में आपको नंबर 33 नजर आए होंगे, हो सकता है एक समय में आपको नंबर 44 कहना चाहिए, यही बार बार रिपीट करके ना आपको नजर आ रही थी। और अभी हो सकता है कोई एक नंबर ऐसा है, स्पेशल कह रही हूँ गाइस, हो सकता है 69, 369 या फिर 786 या फिर नंबर 13, कोई एक ऐसा नंबर है जिससे आपको डर लग रहा है और उससे आपको डरना नहीं है। वही नंबर एक बार आपकी लाइफ में शायद हो सकता है पहले भी कभी दिखा है, या वो तारीख हो सकती है जो कभी आपकी तकलीफ की वजह बनी है, और वही तारीख, वही नंबर आपके लिए, आपके हार्ट को ओपन करने में, आपके दिल को खुश करने में, आपके लिए सफलता लेकर आने में मदद करेगी। वही तारीख गाइस, जिससे आपको डर है, वही चीज आपको जिताएगी। जहां से अंत वहीं से आरंभ। ये लो, डेस्टिनी ने आपके लिए यही सोचा है। एक कोई तारीख ऐसी है गाइस जिससे आप कभी भूले नहीं थे, और वही तारीख आप कभी नहीं भूलोगे। अब ये क्या माया है, ये क्या रहस्य है, क्या चल रहा है लाइफ में? मन बहुत अस्थिर रहता है ना, बेचैनी बहुत होती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, दिल धड़कता बहुत ज्यादा है छोटी छोटी चीजों में। ये सब कमाल समझ में आ रहा है। ये देखो लॉयन वाली एनर्जी, कुछ चीजें गाइस मानो ना मानो आपकी लाइफ में फेटेड रही है। अब ये तो कुछ है आपके साथ, कोई ब्लेसिंग है, कोई कमाल है, क्या पता क्या है, क्योंकि 7 चक्र का कार्ड आया तो डेफिनेटली है गाइस, कुछ हिडन मामला है आपकी लाइफ का जो आप जानो, मालिक जाने, पता नहीं क्या चीजें ऐसे चल रही है।
जिसके चलते ये विचित्र चीजें घटित हो रही है। पर पहला कार्ड कह रहा है, एक है ब्लेसिंग और ये कार्ड कहता है आप में परिवर्तन। तो एक ब्लेसिंग और एक परिवर्तन, ये मंजिल है आपकी, जहां तक पहुंचने के लिए सारी चीजें क्रिएट हो रही है, बहाने बन रही है, हर एक मोड़ पर आपके साथ घटित हो रही है। बट ऐसा है नहीं कि आगे चलकर आपको सक्सेस नहीं है। मंजिल बड़ी खूबसूरत है, इस बात का ख्याल रखना। रास्ते में कांटे बहुत आ रहे हैं, लेकिन कमाल देखो कि उन कांटों को हटाने के लिए आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, हट भी रहे हैं खुद, ताकि आपको दर्द ना हो, क्योंकि पहले का दर्द बहुत इनफ है जो आपको मिला है, आगे नहीं मिलने वाला है। और डरना मत, फिर से नंबर 3 की एनर्जी आई है और ये कह रही है, समझना इस बात को, नंबर 3 की एनर्जी ये कहती है सेलिब्रेशन के बारे में, ये कहती है लॉस के बारे में, और ये कहती है फिर से सेलिब्रेशन। उसी ही मामले को लेकर क्यों घबरा रहे हो? दर्द तो दूर किया जाएगा और होगा भी। और ये बात है एक न्यू बिगनिंग की, कि हैरान हो जाओगे, चकित हो जाओगे, मेरी लाइफ में ये सब अच्छा शुभ मैं डिजर्व करती हूँ क्या? और खुद को इतना अपने आप में ऐसा क्यों फील करते हो कि ये ब्लेसिंग आप डिजर्व नहीं करते? करते हो, भाग्य में है आपके और मिलेगी भी आपको, है ना? आज से एक ही चीज बोलनी है, मेरे साथ जस्टिस होकर रहेगा, मालिक मेरे साथ है और मैं लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को डिजर्व करती हूँ, मैं सबसे बड़ी खुशी को डिजर्व करता हूँ, है ना? खुश रहना। देखो ये एक न्यू बिगनिंग होकर रहेगी आपके लाइफ में, चकित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, देखना। और ये लॉइन वाली एनर्जी में आओगे, पावर में आओगे आप। सुपर लव पोर्टल, ये देखो आपके लिए, कि आप कॉस्मिक पावर से ना कनेक्ट हो रहे हो, जो यहाँ पर भी आगे 7 चक्र के बारे में, मतलब देखो कोई है कि इतना सब कुछ साइन मिलने के बाद में, इतना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होने के बाद में, इल्यूजन सबसे पहले मायने रखता है। मतलब क्या है, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, प्लीज़ इसको गलत मत समझना, मैं फ़नी वे में इस वजह से समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, कि कभी कभी ना, कि कुछ चीज़ों को बड़ी सरलता से लेना चाहिए, लाइफ को ना इतना गंभीर तरीके से नहीं लेते। एक चीज़ आपके साथ होती है कि जैसे अगर कोई अच्छी बात कहे और एक बुरी बात कहे, कि आपके साथ ये बुरा होगा, और एक कह दे आपके साथ ये अच्छा होगा, ये हमारे दिमाग का खेल है गाइस, कि हम बुरी बात को ना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को हम एक बार शंका में रखते हैं, मे भी हो सकता है, हो जाए, है ना? हम कह नहीं सकते, इतना पॉजिटिव हम रह क्यों नहीं सकते गाइस? अब ये हम पर डिपेंड करता है, हम किस चीज़ को ना एक चुंबक की तरह आकर्षित करें अपनी लाइफ में। हम जो अपनी पावर, अपनी एनर्जी को ना अंतरिक्ष में भेजते हैं, यूनिवर्स के पास भेजते हैं ना, वहीं घूमकर रिटर्न में हमें मिलती है ना? मालिक जो है ना, ब्रह्मांड जो है ना, कॉस्मिक पावर जो है, ये हमारी एनर्जी को कैच करते हैं, हमारे भावों को पढ़ते हैं गाइस, कि हम चाहते क्या हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो तो मन में वही चीज़ों को रिपीट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि अपनी ब्लेसिंग को, अपनी खुशी को दोहराना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, उसी के बारे में घूमते रहते हैं, उसी के बारे में कहते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पास्ट से इंसान कोई फ्री नहीं होता, तभी लाइफ में एक ही पैटर्न दोहराता है। कोशिश करो गाइस, आप देख लेना कि आपके मन में कितनी खुशी होती है, हल्कापन महसूस होता है, कि मुझे धीरे धीरे खुद में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होते नजर आ रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि देखो मैंने ये सोचा और ये हो गया, वो हमारी प्योर इंटेंशन किसी विश को लेकर, कि हम बस एक बार सोच कर छोड़ देते हैं, है ना? हम उसे बार बार रिपीट नहीं करते, बार बार बोलते नहीं, वो अपने आप घूमकर हमारे बहुत जल्दी 2-3 दिनों में ही कभी कभी पूरी हो जाती है। ये उसी का तो नतीजा नतीजा है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए सुपर लव का पोर्टल जो है ना, जो ये कार्ड भी कहता है कि ऐसे स्थिति में आपके लिए सब कुछ संभव हो जाना गाइस, जो आपको चकित कर दे, आपके दिल को खुश कर दे, यही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और यही से तो आपकी लाइफ की सारी चिंताएं खत्म होगी। मालिक का प्यार कहाँ था ना, आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई नजर आती है, आपको एक पक्षी
वही पक्षी, मतलब वैसे ही पक्षी जो है ना आपको दिखते ही दिखते हैं। मे बी हो सकता है कोई चील है या कोई और पक्षी, कोई बाज, कुछ ऐसा है, लेकिन पक्षी का संकेत कुछ विशेष प्रकार का आपको मिलता है, जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में लेकर आता है गाइस, जहाँ से आपको आपके सवाल के जवाब मिलते हैं, है ना। ये लो, आपके लिए सब कुछ मालिक करेंगे। एंजल्स कितना सपोर्ट करते हैं गाइस आपको, जैसा यहाँ पर कहा ना, कितने सारे साइन देकर आपको यही कहा जा रहा है, शांत हो जाओ, परेशान मत हो, आप अपने एंजॉय में रहो, खुशी में रहो, और अपने लिए अच्छा सोचो, है ना। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आप डिजर्व करते हो, बहुत कुछ डिजर्व करते हो। जितना आपने कभी अपने बारे में सोचा नहीं, जितना आपने अपने खुद को कभी तवज्जो नहीं दी है गाइस, सच कह रही हूँ, बुरा मत मानना। आपने खुद का मतलब एक आपने सेल्फ रियलाइजेशन कभी किया नहीं है, लेकिन जब चीजें आपको मिलेगी, आपको प्राप्त होगा ना, तब देखना, आप कहते हैं ना कि खुद के लिए अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा, और खुद से माफी भी मांगोगे कि कभी मैंने अपने बारे में इतना अच्छा सोचा नहीं और बोला भी नहीं। खुद से प्यार, है ना। एंजल ऑफ लव का कार्ड नहीं आएगा, लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल कुछ वैसी है, आभास कुछ बिल्कुल वैसा है कि अपने से प्यार, अपने पर प्यार उमड़ना, खुश रहने की कोशिश करो गाइस। जितना आप अपनी अपनी रेस्पेक्ट करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगर गाइडेंस देखी जाए ना, तो आपके लिए क्या है कि अहमियत देना स्टार्ट कर दो और खुद पर वर्क करना स्टार्ट करो अपनी हेल्थ को लेकर। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ नजर क्या कहते हैं, लापरवाही अगर कर रहे हो ना, तो प्लीज लापरवाही मत करो, है ना। ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, जो कुछ भी आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है वो करो। पानी कम पीने की अगर बुरी आदत है, तो ये आदत ठीक करो गाइस। इससे तनाव बढ़ता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस चीज में बदलाव करो, ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, है ना। पेड़ पौधों के पास बैठा करो, खुद को शांत करने की कोशिश किया करो। ये लो, आउल की एनर्जी, अभी कहाँ था, लॉयन की एनर्जी आपको दिख रही है, दिख रही है, 100% दिख रही है सपने में। ये डॉगीज का पास में आना, एनिमल्स के साथ बॉन्ड बनना, आगे साथ देने लगता नहीं, ये कलाकारी तभी होती है। हम कुछ साइन को समझ ही नहीं पाते, हमारा ध्यान तो बटा हुआ होता है ना परेशानियों में। तो ये इतने प्योर, इतने सकारात्मक पॉजिटिव साइन मिलता है, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चीजें चल रही है लाइफ में, मालिक क्या कहना चाहते हैं, कॉस्मिक पावर हमें क्या समझाना चाहती है, अनभिज्ञ होते हैं। ये लोग मेडिटेशन करो, चक्रास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, जबरदस्ती का कुंडलिनी अवेकन नहीं करना है ना। मैंने सिर्फ कहा है ध्यान करना है आपको, अनुलोम विलोम करो, इससे मन, मस्तिष्क और आत्मा जो है ना वो बैलेंस में आती है ना। हमारी डिसीजन पावर अच्छी होती है, हमारा आत्मविश्वास अच्छा होता है, हम पास्ट की बातों को भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त अच्छी होती है कि हम भूले नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है भूलने वाली बात, मतलब कि कल क्या बनाया, क्या खाया, यहाँ तक भी भूल जाते हैं कि याद ही नहीं है कल क्या बनाया था, क्या खाया था मैंने, है ना। बहुत से लोगों के साथ होता है इन चीजों में बदलाव गाइस। न केवल इस बात को, ये मैंने एग्जाम्पल के आधार पर समझा है, मतलब याददाश्त का ना तेज होना, ये भी चीजें हो रही है आपके साथ, जिससे आप जरूरी बातों को भूल ना पाओ। ये बेहद जरूरी है, आपके साथ ये चीज हो रही है कि कभी कुछ बहुत जरूरी बात होती है ना, आप भूल जाते हो, वो नहीं भूल पाओगे। ये मालिक ना आपके लिए कुछ कलाकारी कर रहे हैं क्या गाइस, कुछ ज्ञान, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर जो है ना वो उभार कर लेकर आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। मतलब लाइफ एक डायरेक्शन ले रही है गाइस, और प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। आप वाकई में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे, अचीवमेंट बहुत बड़ा होगा आपका। आप वाकई में बहुत बड़ी सक्सेस और अबंडेंस जो है ना ये डिजर्व करते हो, और इसे दिमाग में रखा करो, और इतना खुद का मनोबल बढ़ाया करो गाइस कि मैं वाकई में डिजर्व करती हूँ, और ये मैं पाकर कर रहूंगा, मालिक का साथ मेरे साथ है ना जी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गाइस, तो आपकी जो भी समस्या है, चाहे ये कैरियर को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, 3 हफ्तों में ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर ये कोई बहुत बड़ी परेशानी है गाइस, तो 3 महीने इसके लिए इनफ है, इससे आगे ये बढ़नी है ही नहीं, क्योंकि अभी तो ग्रहों की स्थितियां भी कुछ ऐसी है कि अभी जस्टिस में, जजमेंट में एक लंबा समय नहीं है गाइस। अब तो शीघ्र, अति शीघ्र, आपके सोचने से पहले जस्टिस आपको मिले, ऐसी रीतियां चल रही है गाइस, है ना।
तो निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना, सब कुछ अच्छा होगा। ये समस्या आपकी ख़त्म होना निश्चित है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।